सो हेलो एवरीवन। देखिए आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पार्ट 3 एग्जाम 2025 के लिए जूलॉजी ऑनर्स का पेपर 6 एंड 7 का गेस्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर बार मैं पेपर अपलोड करता हूँ, चाहे वो गेस्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो जीके जीएस का हो, ये आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर हम लोग पेपर 6 और 7 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें से क्वेश्चन मैच करने का बहुत ज़्यादा संभावना आपका रहने वाला है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। आप लोग का काफ़ी समय से कमेंट आ रहा था कि पेपर 5 का तो जूलॉजी का अपलोड हो चुका है, पेपर 6 और 7 का भी कर दीजिए। तो चलिए मैं उसी वीडियो के साथ में आज आ चुका हूँ। निश्चित रूप से वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। पेपर 5 का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि टेलीग्राम चैनल को निश्चित रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारा नोट्स मटेरियल पीडीएफ इसका वहाँ पे मिल जाएगा कुछ दिनों के बाद। जीएस का तैयारी अगर आपको अच्छे ढंग से करना है तो चैनल के साथ निश्चित रूप से जुड़े रहिए, वहाँ पे लाइव क्लास करवाया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं जूलॉजी ऑनर्स पेपर 6 एंड 7 का इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पेपर 6, आप लोगों को पता होगा शायद कि पेपर 8 जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है, इसलिए मात्र पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 5 का आपका एक्सटर्नल परीक्षा होगा, जिसका गेस्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। 5 का हो चुका है, 6, 7 हम लोग देखेंगे। देखिए जूलॉजी ऑनर्स पेपर 6 पहले देखते हैं हम लोग पार्ट 3 एग्जाम 2025 के लिए। आंसर एनी 5 क्वेश्चंस सेलेक्टिंग एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच ग्रुप। कहने का मतलब है कि आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें से 2 हर एक ग्रुप से आपको सेलेक्ट करना ही करना है, कंपलसरी है। ठीक है, ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन नंबर 1 बोटनी सब में कंपलसरी होता है, लेकिन इसमें शायद मेरे हिसाब से मतलब ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन नहीं है। डायरेक्टली आपको एक ग्रुप से चाहो तो आप 3 क्वेश्चन बना सकते हो और एक ग्रुप से 2 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। कम से कम एक ग्रुप से 2 क्वेश्चन तो लेना ही लेना है। ये नहीं कि एक ग्रुप से आप मान लो इससे 4 क्वेश्चन बना दोगे, ग्रुप ए से, और ग्रुप बी से 2 1 क्वेश्चन नहीं, कम से कम 2 एक ग्रुप से और 1 से 3, तो टोटल कितना हो गया 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन कितने मार्क का होगा, 100 का। 20 मार्क का एक क्वेश्चन आपका होगा थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर से बिल्कुल डिफरेंट होता है, दिमाग में रखना है। आइए ग्रुप ए स्टार्ट करते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे पहला क्वेश्चन पेपर 6 का हमारा है। डिफाइन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डिस्क्राइब इट द स्टेप्स टू डिराइव और डीएनए फिंगरप्रिंट। ये भी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमन वेलफेयर। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। थर्ड क्वेश्चन है, ए पार्ट है इसका। फर्स्ट का जैसे मान लीजिए ये ए हो गया, इसी तरह बी होगा, थर्ड का भी ए बी। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय क्लोनिंग वेक्टर्स, व्हाट आर देयर टाइप्स, डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्लाज्मिड्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी देख लेना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसी तरह राइट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज फर्स्ट इज कॉस्मेट्स, डीएनए पॉलीमरेज, सटल वेक्टर, वैक्सीन, एंड व्हाट इज एन इम्यून रिस्पॉन्स, डिस्क्राइब ऑटो इम्यूनिटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेस। सब भी ये है। अगर आपको इसके अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा तैयार करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना तो कम से कम करके जाना ही है। ये मत सोचना कि जो मैं दे रहा हूँ 100% इसी से क्वेश्चन रहेगा। पेपर चेंज भी हो सकता है, ये गेस है। गेस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, अनुमान के आधार पे दिया जा रहा है इससे क्वेश्चन रहेगा। लेकिन जूलॉजी बॉटनी में थोड़ा चेंज होता है पेपर, दैट्स वाई आपको थोड़ा अच्छे ढंग से तैयार करना है। ये मैं नहीं बोलूँगा कि सिर्फ अब मेरे क्वेश्चन के भरोसे आप रहो, ठीक है। ग्रुप बी, राइट एन एसे ऑन डार्विनिज्म, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहला हो गया। बी, राइट एन एसे ऑन न्यू डार्विनिज्म। व्हाट इज द हार्डी-विनबर्ग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन इट्स साइलेंट फीचर्स, एड ए नोट ऑन इट्स एप्लीकेशंस, छठा हो गया। ट्रेस द एंसेस्ट्री ऑफ ह्यूमंस। व्हाट इज न्यूटनी, डिस्कस इट्स रोल इन इवोल्यूशन, ये हो गया। एंड नेम डिफरेंट जियोग्राफिकल रीम्स ऑफ द वर्ल्ड, गिव एन अकाउंट ऑफ द बाउंड्री एंड कैरेक्टरिस्टिक फौना ऑफ द ओरिएंटल रीजन। ये आपका 8 का ए और बी पार्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आके हमारा ग्रुप बी का लगभग 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गया, लेकिन सिर्फ 4 क्वेश्चन नहीं, 1 2 आप और एक्स्ट्रा अपने तरफ से 2 एक्स्ट्रा कर लेना, क्योंकि मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ जूलॉजी का पेपर चेंज हो सकता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं भी होता है इसमें, हर बार चेंज करता रहता है, तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा करके आपको जाना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए जूलॉजी पेपर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, पेपर 6 हमारा हो चुका है।
इसी तरह आंसर 5 क्वेश्चन सेलेक्टिंग एटलीस्ट 2 फ्रॉम इच ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन, ग्रुप बी से आप 3 क्वेश्चन बना सकते हो, या ग्रुप बी से 3 क्वेश्चन, ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम विवैक्स, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है ग्रुप ए से ए में। ठीक है जी, अगला देखते हैं हम लोग। हाँ, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम विथ अ सुटेबल डायग्राम, ये भी पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल मोड ऑफ इन्फेक्शन एंड पैथोजेनिसिटी ऑफ प्रोटोजोन पैथोजन कॉजिंग काला आजार इन मैन। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनल गिविंग अ सुटेबल डायग्राम। व्हाट इज जूनोसिस, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ डब्ल्यू बैंक्रॉप्टी एंड पॉइंट इट्स पैथोजेनिसिटी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको। डिफाइन कैंसर, एक्सप्लेन इट्स इटियोलॉजी, prophylaxis एंड थेरेपी। इसी तरह बी पार्ट है गिवन अकाउंट ऑफ द पैथोजेनेसिस ऑफ बुचेरिया बैंक्रॉप्टी इन्फेक्शन विथ रेफरेंस टू asymptotic inflammatory acute and obstructive phases. Add a note on its preventive measures, epidemiology and eradication programs. तीसरा क्वेश्चन हो गया। गिवन अकाउंट ऑफ द डिफरेंट कंट्रासेप्टिव मेजर्स यूज्ड बाय फैमिली प्लानिंग, चौथा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्रुप बी देखिए इसी तरह आपका गिवन अकाउंट ऑफ द लैक कल्चर प्रैक्टिसेस इन बिहार एंड झारखंड, ए पार्ट हो गया इसका। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म, एड ए नोट ऑन द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ सेरीकल्चर इन बिहार, ए बी इसका देख लेना। नेम द इंपॉर्टेंट पेस्ट्स ऑफ पैडी एंड डिस्क्राइब इट्स मैनेजमेंट एंड कंट्रोल मेजर, राइट एसे ऑन पीसी कल्चर। ठीक है जी, देखिए इसमें मेजर फोल ब्रीड्स, कंपोजिट कल्चर ऑफ कार्प्स, कंट्रोल मेजर ऑफ बायोलॉजिकल वेक्टर्स, सिल्क वॉर्म रियरिंग, चैलेंजेस ऑफ सेरीकल्चर एंड स्टेटस ऑफ पीसी कल्चर इन बिहार। ये शॉर्ट नोट्स के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। अगला देखिए गिवन अकाउंट ऑफ एग्स एंड रियरिंग ऑफ चिकन्स, एड ए नोट ऑन कॉमन डिजीजेज ऑफ पोल्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड नेम एनी 4 बायोलॉजिकल वेक्टर्स एंड एलाबोरेट द डिजीजेज कॉज्ड बाय देम इन मैन, डिस्कस द मेथड्स ऑफ देयर कंट्रोल। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया पेपर 7 का, ग्रुप बी का। ग्रुप ए भी हमने देखा, ग्रुप बी भी हमने पेपर 7 का देखा। इसी तरह हमारा पेपर 6 का भी ग्रुप ए और ग्रुप बी का भी यह क्वेश्चन हमने देख लिया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं जूलॉजी वाले वो भी क्वेश्चन देख के यहाँ से अपना पेपर तैयार कर सके। वीडियो को समाप्त करने से पहले बता दूँ कि लाइक जरूर करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।